हम पिछले एक हफ्ते में लगातार तौकीर रजा के विवादित बयान सुन रहे हैं, भड़काऊ भाषण सुन रहे हैं। आखिरकार सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? किस चीज का इंतजार है? और अब तो जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, क्या वो स्वीकार है आप लोगों को? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। पिछले एक सप्ताह से तौकीर रजा लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसे प्रोवोकेटिव बयान दे रहे हैं जिससे समाज के अंदर विद्वेष फैल सकता है, हिंसा उत्पन्न हो सकती है, दो समुदायों के बीच में झगड़ा खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तौकीर रजा ये पहली बार बयान दे रहे हैं, उन्होंने पहले भी दे आया है और मेरी सरकार से गुजारिश है कि उनके खिलाफ FIR की जानी चाहिए, उनको पकड़ करके जेल में बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार की बयानबाजी और उपद्रवी बयानबाजी उनके तरफ से हो रही है, देखिए हाल ही में हमने देखा है कि उत्तराखंड में हल्द्वानी में किस प्रकार से हिंसा को अंजाम दिया गया। पूरे उसका आकलन करते हैं और देखते हैं तो लगता है कि यह एक प्रायोजित हिंसा है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जो एक माहौल बना हुआ है, एक सद्भाव का माहौल जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना हुआ था, उस माहौल को बिगाड़ने का काम जो है वो तौकीर रजा कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ के जिस स्थल को विवादित कहते हैं, जिस स्थल को वो मस्जिद कहते हैं, वहाँ हिंदुओं की आस्था है कि वह भगवान शिव का मंदिर था जिसे आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने तोड़वाया था, तोड़ दिया गया था और उसके कानूनी साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और वो मामला हिंदुओं के हक में बनता है। लेकिन चूंकि वो बाबर के विरासत को ढोते हैं, औरंगजेब के आक्रांता की विरासत को ढोते हैं, इसलिए उनको लगता है कि नहीं, जो पीछे इतिहास में गलतियां कर दी गई हैं वो सामने रहे और वो हिंदुओं को चिढ़ाता रहे। चलिए, हमारे साथ नूर अहमद साहब भी जुड़ रहे हैं, पूजा का अधिकार दिया गया है, वह भी जो है वो कोर्ट के आदेश पर दिया गया है। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। नूर अहमद जी, आखिरकार इस तरह की भाषा का प्रयोग लगातार भड़काने का काम तौकीर रजा की तरफ से क्यों किया जा रहा है? क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे खुलकर तौकीर रजा की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है? तौकीर रजा साहब की बातें भड़काऊ लग रही हैं आपको? और जो गिरिराज सिंह बोलते हैं वो नूर अहमद जी, हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया है? करके मुसलमानों को टारगेट नूर अहमद साहब, किसी धर्म को आतंकवाद से जोड़ना कहां तक सही है? अरे यती नरसिंहानंद क्या है बताएंगे आप? नूर अहमद जी, आखिरकार हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार किसने दे दिया है? आप विरोध करने की हिम्मत कर पाएंगे? आपके अंदर है विरोध करने की हिम्मत तौकीर रजा के इस बयान की? आप निंदा कर पाएंगे? आप निंदा कर पाएंगे? आप इस्लाम और मुसलमान को आतंकवादी कर सकते हो? नूर अहमद जी, किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। नूर अहमद जी, तौकीर रजा आपके समाज में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात का असर होता है। क्या वो हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और आप विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? आप भड़काने का काम कर रहे हैं, आप भड़काने वालों का समर्थन कर रहे हैं यहां पर। अरे विशाल पांडे जी, एक तरफा बोलना छोड़ दीजिए। नूर अहमद जी, आपने शांति की बात करिए, अमन की बात करिए, आप भड़काने की बात कर रहे हैं। आप तौकीर रजा का समर्थन कर रहे हैं। अरे तौकीर रजा ने जो बोला है वो तो आपको याद आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अहमद जी, तौकीर रजा को किसने यह अधिकार दे दिया कि वो हिंदू आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग करें? आपको नूर अहमद साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कम से कम निंदा करनी चाहिए। जा रही हमें वो आप अमन शांति की पैरोकारी करते हैं या नहीं करते हैं? जबरन ज्ञान बापी और मथुरा लेने की नूर अहमद साहब, तौकीर रजा का बयान सही है या गलत है? मैं देख लेता हूं आप कितने अमन पसंद है। आप बताइए, तौकीर रजा का बयान सही है या गलत है? देखिए तौकीर रजा ने बयान जो हिंदूवादी तहरीकों तंजीमों के सरदारों की जानिब से जो मुस्लिम आतंकवादी, मैं आपको उनका बयान दोबारा सुनवा दूंगा। नूर अहमद जी, उनका बयान मैं आपको दोबारा सुनवा दूंगा। वो हिंदू आतंकवादी शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?
आप मुस्लिम आतंकवादी कह सकते हो? नूर अहमद साहब, कोई नहीं कह सकता है, किसी को अधिकार नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हैं? पूरी दुनिया के साथ आतंकवाद से जोड़ सकते हो। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब एक जैसे हैं। पूरी दुनिया के इस्लाम को आतंकवाद जो देश विरोधी गतिविधि करेगा वो चाहे किसी धर्म में हो, उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आप पूरे धर्म को कैसे आतंकवाद से जोड़ सकते हैं? टारगेट किया जाए, इसके सिवा कुछ भी नहीं। चलिए नूर अहमद साहब, जवाब नहीं है, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आप कम से कम शांति की बात करिए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। शांति रखिए, शांति रखिए। शमूम कासमी साहब, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से। कासमी साहब, आखिरकार तौकीर रजा को कौन उकसा रहा है? इस तरह के भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं सबसे पहले तो तौकीर रज़ा साहब के इन शब्दों की निंदा करता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आपको ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आपको बुरे लगते हैं वो दूसरों को भी बुरे लगते होंगे। और मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ और मुसलमानों से सीधे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्वयं संज्ञान लीजिए कि ये हमारे भाईचारे को तोड़ने का षड्यंत्र तो नहीं है। आज हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में हमारे रिलेशन हैं और हम उन रिलेशन को जीते आ रहे हैं, हमारे दूधो खून के रिश्ते हैं। मैं तौकीर रज़ा साहब से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि कृपया आप मुसलमानों को क्यों मुख्य धारा से काटने पे लगे हुए हैं। 60 साल से कांग्रेस ने ये काम किया है, समाजवादी ने ये काम किया है, जगह जगह दंगे कराए हैं, और आप फिर उसके बाद कहते हैं कि साहब ये दंगे कौन करा रहा है और कैसे हो गए और प्रशासन ने कैसे नहीं रोका। अभी हल्द्वानी के अंदर जो प्रकरण हुआ है वो मदरसे को लेकर के, वो मदरसा जबकि वैध नहीं था, अवैध था, हमारे यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ मुसलमानों की आकर के कहीं हमला करती है और प्रशासनिक लोगों पर हमला करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमानों आपको जी 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 शमूम कासमी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने जो सवाल खड़ा किया है मैं उसका जवाब सीधे मंजूर जियाई साहब से ले लेता हूं। मंजूर जियाई साहब, क्या भाईचारे को तोड़ने का षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तौकीर रजा आखिरकार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? विशाल पांडे जी, मुल्क के अंदर में और मुल्क के ताने बाने को जो लोग भी तोड़ने की कोशिश करते हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं और नाकामी होंगे। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे और आपके दरमियान के जो रिश्ते हैं उसे कोई तोड़ पाए। मुल्क के अंदर में जितने भी लोग भड़काऊ भाषण देने वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग हम करते हैं। हम उसके साथ साथ इस बात की भी मांग करेंगे, सख्त जुमले जो इस्तेमाल करते हैं हमारे और आपके दरमियान में, जो मोहब्बतों को तोड़ने मचोड़ने की कोशिश करते हैं, उन पर सरकार आखिर अगर आपको लग रहा है कि वो भड़काऊ भाषण है अमन की बात करना, अगर भड़काऊ भाषण है अपने हक की बात करना, अगर भड़काऊ भाषण है धरने पर बैठना, अगर ये सारी बातें भड़काऊ भाषण है तो फिर आपने उनको आज़ाद क्यों छोड़ रखा है? आपने बयान फौरी कार्रवाई करवाइए ना। आपने तौकीर रजा का बयान सुना? आपकी टीवी स्क्रीन पर सारे बयान चल रहे हैं, बिल्कुल सुना है मैंने, और आपकी टीवी स्क्रीन पर भी वो सारे बयान आप चला रहे हैं। का जो बयान है वो गलत है कि नहीं? ये प्रशासन इस पर तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही है? साहब, प्रशासन इसको देख रहा होगा। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मेरी बात आप इस्लामिक रिसर्चर हैं, आपकी राय क्या है? हमारी राय हम पिछले साल से आपके साथ और चैनलों के साथ देख रहे हैं और क्या क्या हो रहा है उसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अगर कोई जुल्म करता है, आप समझिए या विरोध कर रहे हैं, आप ये बताइए। विशाल पांडे साहब, इस बात को समझना होगा कि प्रशासन मौजूद है और आप विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्या मजबूरी है मंजूर साहब? देखिए, मुस्लिम आतंकवादी के चर्चे हमारी आंखों और कानों के सामने हो रहे हैं और आप भी कर रहे हैं और सारे चैनल वाले कर रहे हैं, उस पर तो लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं आप। किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना चाहिए। जो देशद्रोही काम करेगा उसको यही बात खुलेआम क्यों नहीं कह रहे साहब? नहीं, आप किसी भी धर्म को ये आप बात खुलेआम आपके चैनल के हवाले से कहिए कि विशाल पांडे साहब, इस बात को पूरे सरेआम आप अपने चैनल के हवाले से कहिए कि ना हम, ना हमारा चैनल, ना कोई भी जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातें करेगा, ना किसी के ऊपर में उंगलियां उठाएगा। हम बबांगे दौल कहते हैं किसी भी धार्मिक किसी धर्म को। कब बात की? आप इस तरह की गलत बयानबाजी मत करिए, मैं आपको मंच नहीं दे सकता। तारीख उलट के देख लीजिए साहब, बिल्कुल आप देख ले, मेरे पास 50 रिकॉर्ड मौजूद हैं। मंजूर साहब, आप जोड़ सकते हैं, आपको इजाजत है।